जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की करंट पाक्षिक सीरीज जो अपनी चल रही है, उसमें प्रत्येक महीने की 2 क्लासें मिलती है, 1 से 15 और 16 से लेके 30 या 31 तक। तो आज की इस क्लास में हम अगस्त के पार्ट फर्स्ट यानी कि 1 से लेके 15 अगस्त तक के महत्वपूर्ण राज्य सरकार की कार्यक्रम, घटनाएं, अभियान, योजनाएं, सम्मेलन, नियुक्तियां, जितने भी जो फेस्टिवल जो हुई हैं उनको हम पढ़ेंगे। और ये क्लास आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं बात करूंगा, आज के सेशन की शुरुआत करूंगा। तो आज के सेशन के अंदर कोटा बूंदी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अभी मंजूरी मिली है, कोटा और बूंदी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की। देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है वो कहां पे डेवलप होगा? कोटा और बूंदी में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 1507 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी। अगला नेक्स्ट जो फैक्ट है वो दिव्यांश एम भारद्वाज को सर्वश्रेष्ठ सरपंच का अवार्ड मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ सरपंच और फ्रॉम किस पंचायत से, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो टोंक जिले की आवा ग्राम पंचायत के जो सरपंच है कौन? दिव्यांश एम भारद्वाज को सर्वश्रेष्ठ सरपंच का अवार्ड दिया गया। 41 जिलों की 11,341 ग्राम पंचायतों में अवार्ड पाने वाले पहले जो सरपंच है दिव्यांश एम भारद्वाज। आगे ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी को वीर चक्र प्रदान किया गया। कुजेड़ गांव बारा निवासी कैप्टन अनिमेश पाटनी को वीर चक्र दिया गया और ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने में इनका योगदान रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में अदम्य साहस दिखाने के लिए राज्य महिला अधिकारी डॉक्टर प्रतिभा सिंह, संभागीय आयुक्त जोधपुर की सेना प्रमुख COS सम्मान से उनको नवाजा जाएगा। नेक्स्ट, जोधपुर के विंग कमांडर धन सिंह को वीरता पुरस्कार मेसन इन डिस्पैचेस से नवाजा जाएगा। और श्री गंगानगर की जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू जी को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्थानीय स्तर के ऊपर सराहनीय काम के लिए विशेष बेच से नवाजा जाएगा। और आगे बात करेंगे, बाल विवाह है व बाल श्रम का बहिष्कार करने के कारण पायल जांगिड़ को बाल विवाह और बाल श्रम का बहिष्कार करने के लिए पायल जांगिड़ को अमेरिका में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर अवार्ड दिया गया। चर्चा में नाम रहेगा पायल जांगिड़, जिनको बाल विवाह और बाल श्रम का बहिष्कार करने की वजह से अमेरिका में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर अवार्ड दिया गया। और भारतीय सेना के द्वारा नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय सेना के द्वारा पहली बार प्रदेश की राजधानी जयपुर में 15 जनवरी 2026 में आर्मी डे परेड का आयोजन किया जाएगा। और नमीबो को वर्ष 2023 की मिड ईयर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में जयपुर की जो रैंक 163वीं है। मुंबई स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ट्रेवल एंड टूरिज्म केयर TTF मुंबई का उद्घाटन किया गया और यह उद्घाटन दिया कुमारी के द्वारा किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या था? राज्य में पर्यटन के विकास को बढ़ावा देना। आगे, वनों के ऊपर निर्भर समुदायों की आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति ने राजविका के साथ MOU किया है। और ये जो राजविका है इसकी स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 2010 में। पूरी फॉर्म की बात करेंगे तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी कि राजविका की स्थापना अक्टूबर 2010 में हुई, जिसकी ब्रांड जो एम्बेसडर है तो वह कौन है? रुमा देवी, जो कहां से? बाड़मेर से। और नेक्स्ट इसके बाद में पश्चिमी राजस्थान के प्रसिद्ध मसाले थार जीरा, पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध जो मसाला है थार जीरा का GI टैग आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चलाए गए गिव अप अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले टॉप जिलों में जयपुर नंबर 1 पे, दूसरा सीकर, तीसरा उदयपुर, चौथा बीकानेर और पांचवा कौन सा है? बांसवाड़ा। और प्रोफेसर SS दुबे के द्वारा लिखित पुस्तक राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति कोश का राज्यपाल के द्वारा विमोचन किया गया है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट,
अरुण चतुर्वेदी बने 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है भाई, अच्छे से इसको पढ़ के आना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे 4th ग्रेड हो या कोई आगामी भर्ती हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि राजस्थान के 7वें राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं, तो अरुण चतुर्वेदी बने हैं। और अध्यक्ष पढ़ेंगे अरुण चतुर्वेदी, भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। और सचिव सदस्य कौन है, नरेश कुमार ठकराल, यह सेवानिवृत्त आईएएस, सेवानिवृत्त आईएएस, और कार्यकाल 1 अगस्त 2025 से लेकर के 1.5 वर्ष तक। और गठन का जो आधार है, संविधान के अनुच्छेद 243(1) एवं 243(y) के तहत, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत इसके गठन का आधार है। नेक्स्ट, अश्विनी बिश्नोई ने जीता अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड। तो भीलवाड़ा की अश्विनी बिश्नोई ने अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अश्विनी बिश्नोई का संबंध कौन से जिले से है, तो भीलवाड़ा से है। स्थान कौन सा, एथेंस, जो कि यूनान के अंदर चैंपियनशिप अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में जीता है। और वेट की बात करेंगे, 65 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रदेश की पहली महिला जो पहलवान। तो ये प्रश्न आगामी जो भी आपका एग्जाम है, चाहे वो रीट का हो जिसमें गेम्स दे रखे हो या कोई भी भर्ती हो, उसमें प्रश्न छपने लायक है। अच्छा प्रश्न ये है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली प्रदेश की महिला जो पहलवान है वो अश्विनी बिश्नोई, जिसका संबंध कहां से, भीलवाड़ा में। कितने वेट केजी के, 65 kg के अंदर। आगे, व्यवसायी पुरुषोत्तम दास पुरोहित के ऊपर अभी हाल ही में डाक टिकट जारी की गई है। ये राजस्थान के मूल निवासी और महाराष्ट्र में समाज सेवा और व्यवसाय में इनकी पहचान है। डाक टिकट का विमोचन मुंबई में राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने किया। प्लास्टिनेशन तकनीक से ऑर्गन तैयार करने वाला देश का पहला जो आयुर्वेदिक संस्थान है वो कौन सा है, NIA जयपुर है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान NIA जयपुर के एनाटॉमी विभाग ने प्लास्टिनेशन तकनीक से मस्तिष्क, फेफड़ों जैसी कई ऑर्गन इन्होंने तैयार किए हैं। और यह उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला सरकारी आयुर्वेद संस्थान है वो कौन सा है, NIA ये जयपुर का। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। आगे बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चर्चित खिलाड़ी अश्विनी बिश्नोई के बाद में, वो है अंशुमान शेखावत, जो कहां से, जयपुर से हैं। वर्ल्ड विश्व यूनिवर्सिटी गेम्स जर्मनी में भारतीय बास्केटबॉल टीम का इन्होंने रिप्रेजेंट किया, प्रतिनिधित्व किया। और अंशुमान जी को पंजाब यूनिवर्सिटी की पटियाला की ओर से नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स में शानदार प्रदर्शन के आधार पर चयनित किया गया। वर्तमान में राजस्थान सीनियर बास्केटबॉल टीम के ये खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार का नाम बदल दिया गया, ये चर्चा में है। तो ये आगामी एग्जाम में शैक्षिक परिदृश्य जो 3rd ग्रेड एग्जाम है उसमें इनका प्रश्न छप सकता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों, इसका नया नाम क्या कर दिया है, पद्माक्षी पुरस्कार कर दिया गया है। इसकी शुरुआत 2010-11 में हुई थी। 5 मार्च 2019 को इंदिरा प्रियदर्शनी योजना का नाम रखा गया था। और वर्तमान नाम क्या है, पद्माक्षी पुरस्कार, इसका नया नाम कर दिया गया, नाम वापिस बदल दिया गया है। संचालन करना डिपार्टमेंट कौन सा है, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान इसका संचालन करता है। लाभार्थी है कक्षा 8वीं, 10वीं, 12वीं एवं व्यावसायिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में प्रथम आने वाली छात्राएं। और पुरस्कार की राशि की बात करूंगा तो कक्षा 8 में कितनी, 40,000, कक्षा 10 में कितनी, 75,000, कक्षा 12 में कितनी, 1 लाख रुपए, और साथ में क्या है, स्कूटी भी मिलती है। न्यूनतम जो योग्यता है, कम से कम 60% अंक होना मस्ट नेसेसरी है। और पुरस्कार वितरण की तिथि कब मिलती है, तो 19 नवंबर यानी कि इंदिरा गांधी की जयंती पे पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुरस्कार का स्थान है प्रत्येक जिले के जिला मुख्यालय के ऊपर यह पुरस्कार वितरण किया जाता है। आगे बात करेंगे, राजस्थान में आयोजित मिस टीन दीवा 2025 दिव्या वाधवा बनी है विजेता। अहमदाबाद की दिव्या वाधवा को सीतापुरा जयपुर में स्थित जिस स्टूडियो में आयोजित ग्रैंड फिनाले में देश भर के प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए मिस टीन दीवा 2025 का खिताब इन्होंने जीता है। और आगे है, FRECA रेस में जोधपुर के अक्षय बोहरा की ऐतिहासिक जीत। जोधपुर के युवा रेस ड्राइवर अक्षय बोहरा ने इटली के इमोला सर्किट के ऊपर आयोजित फार्मूला रीजनल यूरोपीय चैंपियनशिप बॉय एल्पाइन FRCA के 6ठे राउंड की रेस 2 में शानदार प्रदर्शन करके इन्होंने जीत हासिल की। अक्षय ने क्वालिफाइंग में 1:38.503 सेकंड का लैप टाइम दर्ज करके फ्रेडी स्लेटर से 0.027 सेकंड तेज समय इन्होंने निकाला। और अगला है, बहनों का सुरक्षा सम्मान का पर्व। इस रक्षाबंधन की थीम थी
बहनों का सुरक्षा सम्मान पर्व मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन की थीम के ऊपर यह समारोह आयोजित हुआ। कहां पे? बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर। पर्व कौन सा? रक्षाबंधन, यानी कि 5 अगस्त 2025 को। मुख्य अतिथि थे श्री भजनलाल जी शर्मा, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, और श्रीमती दिया कुमारी जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी, और डॉक्टर मंजू बागमार बागमार माननीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री, और 1.21 लाख आंगनबाड़ी बहनों का। अच्छा प्रश्न, कितनी महिलाओं को? 1,21,000 आंगनबाड़ी बहनों को 501 रुपए की राशि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से राखी के उपहार के स्वरूप में उनको प्रदान की गई। जैसलमेर के फुसासर, गांव इंपोर्टेंट है, गांव कौन सा? फुसासर। तो जैसलमेर के फुसासर में स्थापित होगा 765 केवी विद्युत उपकेंद्र। कौन से गांव में? फुसासर गांव में स्थापित। कितने मेगावाट का? किलोवाट का? 765 किलोवाट का विद्युत उपकेंद्र स्थापित होगा। भानियाना तहसील जैसलमेर के फुसासर गांव में 765 केवी उपकेंद्र की स्थापना हेतु भूमि आवंटित को स्वीकृति मिल चुकी है, और यह उपकेंद्र राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के द्वारा 10 हेक्टेयर भूमि के ऊपर स्थापित किया जाएगा। साहिल गुप्ता को जूनियर नेशनल तैराकी में कांस्य पदक मिला है। हम बात करेंगे 51वीं जूनियर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे? अहमदाबाद में हुआ, और खिलाड़ी थे साहिल गुप्ता जो कि राजस्थान से हैं। 200 मीटर के बटरफ्लाई के अंदर प्रदर्शन 2:08.41 मिनट में इन्होंने तैराकी करके ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष है अनिल व्यास। साथियों, इस क्लास की जो पीडीएफ है जीके विद राकेश जांगी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे इस क्लास की पीडीएफ अपलोड कर देंगे। आगे है इसरदा दौसा पेयजल परियोजना चर्चा में है। तो अभी हाल ही में इसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शुभारंभ हुआ था, कहां पे? लालसोट दौसा में हुआ था। मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने लालसोट विधानसभा क्षेत्र के डूंगरपुर गांव, तो लालसोट विधानसभा के कौन से गांव में? डूंगरपुर गांव में इसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया है, और इस प्रोजेक्ट से 6.27 लाख लोगों को स्वच्छ पीने के लिए जल उपलब्ध होगा, और 120 करोड़ रुपए से अधिक के अन्य विकास कार्यों को भी इन्होंने यहां पे मंजूरी प्रदान की। नेक्स्ट है 6 अगस्त को न्यूयॉर्क में घोषित हुआ राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिसको राना कहते हैं, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। और बात करेंगे न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने 6 अगस्त 2025 को राना डे के रूप में घोषित किया, और यह घोषणा भारतीय अमेरिकी प्रवासी राजस्थानियों के लिए सामाजिक सांस्कृतिक योगदान को सम्मान देने के लिए की गई थी। और प्रेम भंडारी है वो राना के अध्यक्ष हैं। राना के अध्यक्ष कौन है? तो प्रेम भंडारी राना के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, कोपरनिक्स गणित ओलंपियाड 2025 में प्रखर सिंघवी ने भारत को दिलाया पहला स्थान। प्रखर सिंघवी जो कक्षा 11 की है, इन्होंने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आयोजित हुई 6ठी कोपरनिक्स गणित ओलंपियाड के अंदर 2025 में पहला जो स्थान हासिल किया है वो प्रखर सिंघवी ने किया है। प्रतियोगिता में 54 देशों के 25,000 छात्रों ने भाग लिया, और प्रखर सिंघवी कहां से हैं? उदयपुर जिले से हैं। तो प्रखर सिंघवी के संबंध उदयपुर से। पीछे के नाम पड़ा पहलवान का नाम है अश्विनी बिश्नोई, जो कहां से? भीलवाड़ा जिले से। ये दोनों चर्चा में है। नेक्स्ट, जैसलमेर का पीछे आ चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि योजना, इसमें महिला आभार्थियों में राजस्थान ने, देखो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में महिला आभार्थियों में राजस्थान देश में कौन सी रैंक पे रहा है? तो महिला लाभार्थियों के अंदर राजस्थान देश में 2nd रैंक पे रहा है। राजस्थान देश में 2nd रैंक पे रहा है। और पहला जो स्थान है उत्तर प्रदेश ने 46.34 लाख महिला किसानों को 1,199.72 करोड़ रुपए। दूसरा स्थान पड़ेंगे राजस्थान का, जिसमें 24.18 लाख महिला किसानों को, पहला 46.34 लाख महिला किसानों में यूपी है, नंबर 2 पे राजस्थान है। महिला किसानों को अब तक 597.28 करोड़ रुपए की सहायता मिली है। योजना के तहत हर किसान को सालाना 6,000 रुपए सीधे बैंक के माध्यम से मिलते हैं। पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। और इसकी हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत है 6,000 रुपए केंद्र सरकार के द्वारा और 3,000 रुपए राजस्थान सरकार के द्वारा। टोटल मिलाकर के इस योजना के माध्यम से प्रति वर्ष कितने रुपए किसानों को मिलते हैं? 9,000 रुपए मिलते हैं, जिसकी शुरुआत गोरखपुर यूपी से 24 फरवरी 2019 को हुई थी। राजस्थान विश्वविद्यालय में पहली बार संस्कृत दिवस समारोह का आयोजन किया गया था 8 अगस्त 2025 को। कहां पे? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में हुआ था, सीनेट हॉल राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर। संस्कृत विभाग में पहली बार संस्कृत दिवस का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि थे प्रोफेसर राम सेवक दुबे।
अब पढ़ेंगे 100 किसान करेंगे नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्राजील का भ्रमण। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने नॉलेज इनहोंसमेंट प्रोग्राम के तहत 100 किसानों को विदेश भ्रमण और प्रशिक्षण की इन्होंने स्वीकृति दी है। ये किसान नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्राजील का दौरा करेंगे और भ्रमण की अवधि की बात करेंगे तो नवंबर 2025 से लेकर के मार्च 2026 के बीच में 7 दिवसीय बेंचों में होगा। क्वीन ऑफ राजस्थान 2025 वो कौन चुनी गई है? पलक मिश्रा चुनी गई है। और अभी हाल ही के अंदर है, वो आगे हम 15 अगस्त के बाद क्यों पढ़ेंगे, तो मनिका सुथार, मनिका विश्वकर्मा, उनका आगे पढ़ेंगे। मिस यूनिवर्स इंडिया चुनी गई, लेकिन यहां हम बात करेंगे तो क्वीन ऑफ राजस्थान 2025 कौन चुनी गई है? पलक मिश्रा चुनी गई है। विजेता पलक मिश्रा है। फर्स्ट रनर अप साक्षी सैनी है। सेकंड रनर अप कौन चुनी गई? ऊर्जा पटेल। नेक्स्ट चलते हैं आगे। एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी कॉन्फ्रेंस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? देवेंद्र झाझड़िया ने किया। और आयोजन हुआ 10 से लेकर 15 अगस्त 2025 तक अस्ताना, कजाकिस्तान के अंदर। प्रतिनिधि कौन थे? देवेंद्र झाझड़िया और जयंत हमनावर। उद्देश्य पढ़ेंगे भारत का विजन और पैरा खेलों में प्रगति का अनुभव एशिया के मंच के ऊपर साझा करना। विशेष उल्लेख क्या है कि भारत 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कहां पे करेगा? दिल्ली में करेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी वो भारत करेगा कहां पे? नहीं, दिल्ली में। और आगे इसके बाद में है वीर दुर्गादास राठौड़ की 387वीं जयंती पर मारवाड़ रत्न सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। और वीर दुर्गादास राठौड़ की 387वीं जयंती के ऊपर कहां पे? मसूरिया पहाड़ी प्रतिमा स्थल के ऊपर इनका आयोजन किया गया। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में मारवाड़ रत्न समारोह का आयोजन हुआ। सम्मान देश भर की 17 विभूतियों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए मारवाड़ रत्न पुरस्कार दिए गए। डॉक्टर डी.बी. क्षीर सागर के द्वारा लिखित नए युग की किरण के लिए महाराजा सरदार सिंह का विमोचन। और यह कार्यक्रम मूलतः 12 मई जोधपुर के स्थापना दिवस पे होना था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की वजह से स्थगित हो गया। आगे है राज्यपाल को पुस्तक राजस्थान इतिहास और संस्कृति कोष भेंट। हमने पीछे पढ़ लिया इनके बारे में भी। चर्चित खिलाड़ी है ओजस्वीर सिंह, राजस्थान। गेम कौन सा? टेनिस। इंदौर में आयोजित सीबीएसई वेस्ट जोन टेनिस टूर्नामेंट के अंडर 17 वर्ग में टीम के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। यह पहला अवसर है जब अंडर 17 वर्ग में राजस्थान किसी टीम ने इस चैंपियनशिप में पदक हासिल किया। नेक्स्ट, चर्चित खिलाड़ी कौन है? सुनीता चौधरी, जो कि राजस्थान से। गेम कौन सा? वुशु। जॉर्जिया में आयोजित वटुमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट में 70 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 16 खिलाड़ियों में राजस्थान से एकमात्र एथलीट रही सुनीता चौधरी। और एयू बना चैंपियन कार्यक्रम से प्रशिक्षण प्राप्त कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल की। मुस्कान काठोतिया, इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। स्थान कहां पे? थाईलैंड में। और नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान समारोह। कहां पे हुआ? दुर्गापुरा कृषि विज्ञान केंद्र ऑडिटोरियम जयपुर में इसका आयोजन हुआ। अवसर था उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की 145वीं जयंती के उपलक्ष्य में। देश भर में 23 राज्यों से साहित्यकारों ने भाग लिया। और प्रतियोगिता का आयोजन 26 मई से लेकर 29 जून 2025 तक किया गया था। कुल 57 नगद पुरस्कार दिए गए। और आगे बात करेंगे, कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी अजीत सक्सेना, अध्यक्ष, अबाकाम संस्था के द्वारा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राष्ट्र स्तरीय डीबीटी कार्यक्रम का आयोजन 11 अगस्त 2025 को सोमवार को हुआ। स्थान कहां पे? झुंझुनू, राजस्थान में। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी रही। रबी सीजन 2024-25 एवं खरीफ सीजन 2024-25 की बीमा दावा राशि की पहली किस्त किसानों के खातों में डीबीटी से हस्तांतरित की गई। झुंझुनू से राष्ट्रव्यापी स्तर पर राशि का वितरण लगभग 27 लाख फसल बीमा धारक किसानों को 1200 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। और राज्य में अब तक कुल 148 लाख पात्र किसान हैं। और आप पढ़ेंगे चर्चित जो खिलाड़ी, तो नाम है भूमिका शुक्ला, जो राजस्थान से। गेम कौन सा? रग्बी। अंडर 20 एशिया कप में भारतीय रग्बी टीम ने कांस्य पदक जीता। प्रतियोगिता 9 से लेकर 10 अगस्त को राजगीर, बिहार में आयोजित हुई। और भारतीय टीम की कप्तान राजस्थान की कौन है? भूमिका शुक्ला। ये राजस्थान की भारतीय टीम के कप्तान है, राजस्थान से। और नेक्स्ट है 79वां राज्य स्तरीय स्वाधीनता समारोह। आपसे पूछ सकते हैं 79वां राज्य स्तरीय स्वाधीनता समारोह का आयोजन कहां पे हुआ? जोधपुर में।
बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर में हुआ था। मुख्य अतिथि कौन थे? डॉक्टर प्रतिभा सिंह, संभागीय आयुक्त। तो ये थी 1 से लेकर 15 अगस्त तक की महत्वपूर्ण करंट की क्लास, नियुक्तियां, अभियान और खेल खिलाड़ी। इस क्लास की पीडीएफ आपको जीके विद्या के जाएंगे टेलीग्राम में मिल जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।